आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होने वाली है और इसको आप घर पर बना सकते हैं, वो भी कच्चे आलू से। महंगे दामों से खरीदने से अच्छा है कि आप इसको घर पर ही बनाएं, वो भी दो चीज़ों से। बहुत आसान सी रेसिपी है और बिना ज़्यादा मेहनत करे आप इसको 5 से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये रेसिपी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों पर मिलती है, इसलिए आप इसको बिल्कुल मार्केट स्टाइल में घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। जब भी आपके बच्चे बाहर से मंगाने की जिद करें तो उनको घर पर ही बनाकर खिलाएं। इस नाश्ते को बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और जल्द से बनकर तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी टेस्टी भी बहुत होती है। तो एक बार जरूर बनाइएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपने एक बार ये वाली रेसिपी अपने बच्चों को खिला दी ना तो वो मार्केट से लाना बंद कर देंगे। घर पर ही आपसे इसकी डिमांड करेंगे, वो भी रोज। बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे आलू। तो कच्चे आलू की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 आलू से ही हम बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इस तरह जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने एक बार इस रेसिपी को बना लिया ना तो आपकी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगी रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। अगर हम वो चीज़ घर पर ही बना सकते हैं जो मार्केट में महंगे दामों पर मिलती है, तो मार्केट से ही क्यों लाना, घर पर ही क्यों ना बनाए। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनकर तैयार होगी। आपके बच्चे पिज्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे अगर आपने उनको एक बार ये घर पर बनाकर खिला दिया। बहुत टेस्टी लगता है, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। हेल्दी भी है। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आलू को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको इस तरह से छील लेंगे। यहाँ पर आप आलू की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा आलू ले लीजिए। 3 आलू से ही हमारा बहुत सारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले तो हमें तीनों आलूओं को बढ़िया से इस तरह से छील लेना है, पील कर लेंगे हम उनको बढ़िया से, उसके बाद ही हम इनको कट करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में, बहुत कम समय में हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया से तीनों आलूओं को बढ़िया से छील लिया है। अब करेंगे हम कट, तो एक एक करके हम सारे आलूओं को कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से कट करना है। सबसे पहले तो हम उसको बीच से आधा करेंगे, हाफ कट करेंगे इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से एक हाफ जो हमने कट किया है उसमें से 3 से 4 पीसेस इस तरह से कट करेंगे। तो इसी तरह से आपको कट कर लेना है सारे आलूओं को। आप इस नाश्ते को बिना छीले भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसके छिलके जो है आलू के उनको भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर छिलके निकाल दिए हैं। तो इसी तरह से आपको सारे आलूओं को कट कर लेना है। तीनों आलूओं को हम बढ़िया से एक एक करके इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कट करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कैसा कट करना है। ना ही ये ज़्यादा पतला रहेगा और ना ही ज़्यादा मोटा। तो इसी तरह से आप सारे आलूओं को कट कर लीजिए। तो देखिए कितने इजीली एक कट हो गए, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और जल्दी से एक कट कर तैयार हो गए। तो चलिए हमने अपने सारे आलूओं को कट कर लिए हैं। अब हमें ज़्यादा देर तक इसको इस तरह से नहीं रखना है, नहीं तो आलू जो है वो काले पड़ने लग जाएंगे। अब लेंगे हम किसी भी बर्तन में पानी डालेंगे, गर्म होने के लिए रख देंगे गैस पर और उसमें डाल देंगे हम नमक, ताकि जो हमारे आलू है वो जल्दी से पक जाए। और जैसे एक उबाल आ जाएगा ना तो इस तरह से हम अपने आलू डाल देंगे जो हमने कट करके रखे हैं। और इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 50% ही हम इसको पकाएंगे। अगर आप आलूओं को ज़्यादा बॉईल कर लोगे तो आपके आलू जो है वो टूटने लग जाएंगे। तो हमें इनको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 50% ही हम इसको बॉईल करेंगे। 50% जैसे ही बॉईल हो जाएंगे उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही आराम से 50% बॉईल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे आलू हैं वो 50% बॉईल हो चुके हैं। तो इस तरह से अब हम इनका सारा पानी निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और इस तरह से बढ़िया से एक बार ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से इसको निकाल लेना है और सारा पानी निकालना है हमें इसका। बिल्कुल इनको हमें सुखाना है ताकि जो गीलापन है इसका वो निकल जाए। तो इसका सारा पानी हम सुखा लेंगे। तो इस तरह से किसी भी थाली या फिर कॉटन के कपड़े पर डाल दीजिए। तो हम इनको थोड़ा 1 से 2 मिनट के लिए सुखा लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो चलिए इसको अभी हम साइड में रख देते हैं, पंखे के नीचे भी आप रख सकते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं।
तब तक जो हमारे आलू है वो सूख भी जाएंगे थोड़े। इसके बाद हम डालेंगे एक मिक्सिंग बोल में मैदा। तो अभी हम एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है मैदा डाला है मिक्सिंग बोल में, साथ ही में 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर नहीं है अगर आपके पास तो इसकी जगह आप चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो आप कॉर्नफ्लावर या चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं, दो में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, साथ ही में 1 चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें चाट मसाला। चिली फ्लेक्स अगर हो तो डाल लीजिए, नहीं है तो बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता जो है वो दिखने में अच्छा लगेगा। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इस तरह से स्लरी बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो आपकी जो स्लरी आप बनाकर तैयार करोगे उसमें कोई भी लम्स नहीं रहेंगे, गुठलियां नहीं रहेंगी। तो इस तरह से बढ़िया से थोड़ा थोड़ा पानी करके हम मिक्स करते जाएंगे और एक स्लरी बना लेंगे। अब जो हम कंसिस्टेंसी रखेंगे स्लरी की, तो वो हमें ना ही ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। तो मीडियम कंसिस्टेंसी रखेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो स्लरी थी वो थोड़ी गाढ़ी थी, तो मैंने यहाँ पर और पानी ऐड कर दिया है और इस तरह की एक स्लरी हमें बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए, तो चलिए, हमारी स्लरी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह की हमें स्लरी चाहिए है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम चेक कर लेते हैं जिनको जो आलू हमने बॉईल करके रखे थे। तो देखिए, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल गया है, सूख गया है अच्छे से। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। बढ़िया से हम कॉर्नफ्लावर से इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और अच्छे से इनको कोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा नाश्ता है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी और आपके बच्चे बाजार से मंगाना बंद कर देंगे, आपसे घर में बनाने की डिमांड करेंगे क्योंकि उनको बहुत पसंद आएगी। तो बाजार वाली रेसिपी आप घर पर ही बहुत कम दामों पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और बिना ज़्यादा मेहनत करें। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से आपको कोट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो आलू है उनको बिल्कुल 50% ही बॉईल किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो टूट नहीं रहे। अगर आप इनको ज़्यादा बॉईल करोगे तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल 50% ही आपको बॉईल करना है। आप सोचोगे कि जो हमारे आलू है वो कच्चे रह जाएंगे, हाफ कुक ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम इनको फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरह से हमें 50% ही इनको बॉईल करना है। तो चलिए, हमने सारे आलूओं को बढ़िया से इस तरह से देखिए कोट कर लिया है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाला है। तो अब जो हमने स्लरी रखी थी उसमें हम डिप करेंगे इसको। तो इससे और भी ज़्यादा नाश्ता हमारा जो है वो क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हम अपने एक एक करके सारे नाश्ते आलूओं को डाल देंगे स्लरी में और डिप करके डायरेक्ट हॉट ऑयल में हम डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाएगा ना, तो एक एक करके हम इस तरह से नाश्ते को डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे। तो इनको हम डीप फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम जो है वो हमें हाई टू मीडियम ही रखना है। मीडियम और हाई फ्लेम पर ही हम इनको पकाकर तैयार करेंगे। बीच बीच में हम अपने गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और बीच बीच में मीडियम कर देंगे, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। अब आप सोचोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से फ्राई हो गया या नहीं। तो हमें पता ऐसे चलेगा कि जो हमारा नाश्ता है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही फ्राई होता जाएगा ना, तो ये इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा कि हम एक साथ इसको डाल देंगे तो ये चिपक जाएंगे आपस में। कोई दिक्कत नहीं, ये चिपकेंगे, लेकिन जैसे ही ये पकते जाएंगे, फ्राई होते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से अलग हो जाएंगे। नहीं होंगे तो आप छोटी वाली स्पून से इस तरह से अलग कर दीजिए। तो देखिए, इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसी तरह इसी स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको मीडियम और हाई फ्लेम पर दोनों पर करके पकाया है। तो हमारा जो नाश्ता है वो अंदर बाहर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया और क्रिस्पी बना है। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे नाश्ते को बना लेंगे। तो यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनता है और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ था। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और उसको भी शेयर करना जिससे आप ये रेसिपी बनवा कर खाना चाहते हैं। तो जरूर बनाइएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।